हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड स्किल जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के ऊपर। और इसका लेसन प्लान नंबर 1 बनाया है मैंने फिज़िकल साइंस के ऊपर, जो कि है हमारा भौतिक विज्ञान। तो कोई भी स्किल स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कंपोनेंट्स अच्छी तरह यूज़ करने आने चाहिए। तो पहले हम उसके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में आपको 8 तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर 2 सब हेडिंग्स आ जाती हैं, हेड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट। हेड मूवमेंट वाला कंपोनेंट तब यूज़ किया जाता है जैसे अगर किसी बच्चे ने उत्तर दिया तो छात्र अध्यापिका अपने हेड मूवमेंट करेगी कि हाँ वो उत्तर सही है, तो वो आ जाएगा हमारा हेड मूवमेंट वाला कंपोनेंट। जैसे हमें बताया गया था कि हम ऐसे लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका मुस्कुराकर स्वीकृति से सर हिलाते हुए, तो वो हमारा हेड मूवमेंट का कंपोनेंट यूज़ होगा। उसके बाद आता है हमारा बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट तब यूज़ किया जाता है जैसे कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम रही है, तो वो हुई बॉडी मूवमेंट। तो ये कंपोनेंट हम तब यूज़ करेंगे। थर्ड आता है हमारा जेस्चर। जेस्चर मतलब कोई भी फेस एक्सप्रेशन। तो जैसा कि हमें यहाँ बताया गया था, छात्र अध्यापिका मुस्कुराकर स्वीकृति से सर हिलाते हुए, तो जो मुस्कुराना हुआ वो आ गया जेस्चर। तो इसमें हम 2 कंपोनेंट इसी लाइन में यूज़ कर लेते हैं, जेस्चर और हेड मूवमेंट। थर्ड हमारा कंपोनेंट आता है चेंज इन वॉइस। तो कोई भी पैराग्राफ या कोई भी स्टेंजा हम जब डिस्कस करते हैं तो कई बार ऐसे पॉइंट्स ज़रूर आते हैं जिनमें टीचर हमेशा फोकस करता है या बोलता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो वॉइस है उसमें चेंज लेकर आता है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट में ये कंपोनेंट यूज़ करेंगे, चेंज इन वॉइस। और इसका हमें बताया गया था कि छात्र अध्यापिका स्वर में बदलाव करते हुए, ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे हम। जहाँ पे भी हम बीच स्टैंजा में ये लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका अपने स्वर में बदलाव कर रही है, वहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन वॉइस। फोर्थ कंपोनेंट आ जाता है हमारा फोकसिंग। तो कोई भी चार्ट के माध्यम से हम उन्हें बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम बच्चों को बता रहे हैं, तो बच्चे उसमें फोकस करेंगे, तो बच्चे ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे। तो जब हम ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं फोकसिंग वाला, तो वहाँ पे आ जाता है कि छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट पर देखते हुए, कि सभी बच्चे जो हैं वो फोकस कर रहे हैं उस पॉइंट पे, जैसे कि वो चार्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो ये फोकसिंग वाला कंपोनेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा 5th कंपोनेंट होता है चेंज इन इंटरैक्शन। इसमें आ जाते हैं हमारी 3 सब हेडिंग्स। जैसे कि पहली आती है टीचर ग्रुप इंटरैक्शन। टीचर ग्रुप इंटरैक्शन तब होती है जब बच्चे को टीचर टॉपिक समझा रही होती है, तो तब आ जाता है हमारा कंपोनेंट टीचर ग्रुप इंटरैक्शन। सेकंड आ जाता है हमारा टीचर प्यूपल इंटरैक्शन। टीचर प्यूपल इंटरैक्शन तब आता है जब टीचर बच्चे से क्वेश्चनिंग करती है और बच्चा उसका उत्तर देता है, तो वो आ जाता है हमारा टीचर प्यूपल इंटरैक्शन में। और प्यूपल प्यूपल इंटरैक्शन तब होता है जब एक बच्चा अपना उत्तर दूसरे बच्चे को बता रहा है, तो ये कंपोनेंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने एक बच्चे से क्वेश्चन किया और उसे उत्तर नहीं आया, तो हम दूसरे बच्चे से क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर उसे उत्तर आ गया तो वो अपना जो उत्तर होगा हम उसको बोलेंगे कि अपना उत्तर दूसरे बच्चे को बताइए, तो वो अपना उत्तर दूसरे बच्चे को बताएगा, जहाँ कि हमारा ये नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा प्यूपल इंटरैक्शन। 6th कंपोनेंट हमारा आ जाता है पॉजिंग के ऊपर। पॉजिंग का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ी देर हम थोड़ा पॉज लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा
टॉपिक कवर किया है और बीच में मेरे को थोड़ा पॉज लेना है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे छात्र अध्यापिका थोड़ी देर विराम लेते हुए, और वहाँ पे ये कंपोनेंट डाल देंगे पॉजिंग वाला। फिर इसके बाद हमारा 7th कंपोनेंट आता है प्यूपल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है कई बार वो क्वेश्चन पूछती है बच्चे से, और अगर वो वन वर्ड है तो कई बार वो स्पेलिंग्स चेक करने के लिए बच्चों को बोलती है कि हाँ अपना उत्तर जो है ब्लैक बोर्ड पे मतलब श्याम पट पे लिखिए। तो वही हमारा कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, जो कि है हमारा प्यूपल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब अपना उत्तर श्यामपट पर लिखिए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट कंपोनेंट, जो कि है ओरल विजुअल स्विचिंग। ओरल विजुअल स्विचिंग तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी टीचर जो है वो अपना कोई चार्ट दर्शा रही है, या फिर मतलब जैसे वो चार्ट दर्शा रही है तो वो बच्चे सारे उसमें देखेंगे, और जो ओरल विजुअल ओरली भी वो बता रही है और विजुअल वे में दिखा भी रही है, तो वो आ गया ओरल विजुअल स्विचिंग। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था, यहाँ पे हमने कंपोनेंट जो इस लेसन प्लान में यूज़ किया है वो है छात्र अध्यापिका श्यामपट पर ध्वनि के अणु दर्शाते हुए। तो वो ध्वनि के अणु जो है वो दर्शा रही है श्यामपट पर, और सभी बच्चे उसे देख रहे हैं, तो वो ओरल वे में बता भी रही है और विजुअल वे में दिखा भी रही है। तो वो आ रहा है हमारा ओरल विजुअल स्विचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले हमें पाठ योजना ज़रूर डालनी होती है। पाठ योजना का अर्थ है लेसन प्लान नंबर। फिर उसके बाद हमें ये टेबल सा बनाना होता है जिसमें आता है छात्र अध्यापिका का नाम। फिर उसके बाद हमारा अनुक्रमात जो कि है रोल नंबर, कक्षा जिस कक्षा का टॉपिक है, विषय जैसे कि फिजिकल साइंस लिया है मैंने यहाँ, भौतिक विज्ञान, उपविषय ध्वनि आ गया, ध्वनि के ऊपर मैंने ये टॉपिक बनाया है। समय अवधि ये माइक्रो टीचिंग का ही लेसन प्लान है, इसलिए 5 से 7 मिनट आएगी। दिनांक उस दिन का आएगा जिस दिन हमने ये लेसन प्लान डिलीवर किया है, और पर्यवेक्षिका का नाम जो कि हमारी ग्रुप इंचार्ज हैं उनका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य आ जाएगा। अब उद्देश्य जो कि हमने फर्स्ट स्किल में अलग पढ़ा था, सेकंड में अलग पढ़ा था, और थर्ड में हम पढ़ेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में निपुणता हासिल करना। तो यहाँ पे ये उद्देश्य चेंज हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद सेम ही हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। फिर ये 5 कॉलम्स बना लेंगे। 5 कॉलम्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, विषय वस्तु में आ जाता है हमारा जो टॉपिक है। फिर छात्र अध्यापिका कार्यकलाप आ जाएगा, जो कि हमारी जो प्यूपल टीचर है जो भी वो एक्सप्लेन करेगी सारी एक्टिविटीज़ या जो भी वो बोलेगी वो सारा इसमें आएगा। और नेक्स्ट हमारा कॉलम आ जाता है छात्र कार्यकलाप का, जिसमें जो भी बच्चों के उत्तर होंगे या जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेंगे वो सारी इसमें आ जाती हैं। और जो उसके नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है, सॉरी कंपोनेंट नहीं, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है श्यामपट लेखन। तो हम देख सकते हैं जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा श्यामपट लेखन में। और हमारा लास्ट कॉलम जो है कौशल घटक, जिसमें हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टीचर ने बच्चों को टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी है यहाँ पे, और जो कंटेंट पढ़ाया है तो वो टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हुई, तो वो टीचर ग्रुप इंटरेक्शन वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टीचर ने जो कंटेंट पढ़ाया है बीच में उसने पोज भी लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है छात्र अध्यापिका थोड़ी देर विराम लेते हुए, जो कि आ गया हमारा कंपोनेंट पोजिंग। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि छात्र अध्यापिका एकदम से बच्चों का फोकस लाने के लिए या थोड़ी आवाज़ में परिवर्तन करेगी, मतलब स्ट्रेस डालेगी सेंटेंस के ऊपर। तो वहाँ पे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्वर में बदलाव करते हुए, जो कि आ जाएगा चेंज इन वॉइस वाला कंपोनेंट। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं दोबारा टीचर और बच्चों में ग्रुप इंटरेक्शन हुई है, और ग्रुप इंटरेक्शन होते हुए आप देख सकते हैं
हमने कंपोनेंट डाल दिया है टीचर ग्रुप इंटरेक्शन का। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो कक्षा में घूमते हुए आएगा, जो कि आ जाएगा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट बॉडी मूवमेंट। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे छात्र अध्यापिका श्याम पट पर ध्वनि के अणु दर्शाते हुए, जो कि आ जाएगा हमारा ओरल विजुअल स्विचिंग, कि वो छात्र अध्यापिका जो है वो श्याम पट में बोल भी रही है और विजुअल वे में बता भी रही है ध्वनि के अणु। और नेक्स्ट हमारा छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए आ जाएगा, जो कि है फोकसिंग। तो चार्ट जैसे ही वो खोलेगी सब बच्चों का ध्यान उसमें जाएगा, तो जो हम देखेंगे सभी बच्चे ध्यान पूर्वक श्याम पट की ओर देखते हुए, तो यहाँ पे फोकसिंग वाला कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं टीचर और बच्चों में इंटरेक्शन हुई है, तो वो हमारा कंपोनेंट आ जाएगा टीचर पीपल इंटरेक्शन वाला। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया तो छात्र अध्यापिका मुस्कुराते हुए स्वीकृति में सर हिलाते हुए, तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट इकट्ठे यूज़ हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए में आ जाएगा जेस्चर और स्वीकृति से सर हिलाते हुए आ जाएगा हमारा हेड मूवमेंट। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोबारा टीचर ग्रुप इंटरेक्शन हुई है, टीचर ने टॉपिक पढ़ाया है, फिर दोबारा बच्चों से क्वेश्चनिंग की है, टीचर पीपल इंटरेक्शन आ गया है। फिर उसके बाद दोबारा टीचर पीपल इंटरेक्शन आया है और एंड में जेस्चर प्लस हेड मूवमेंट वाला कंपोनेंट यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने देखा है कि जैसे ही यहाँ पे टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा है तो वो आ गया टीचर पीपल इंटरेक्शन, और बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा था तो टीचर ने दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा था। फिर उस बच्चे ने अपना उत्तर दे दिया था, तो उस टीचर ने उसे बोला कि अपना जो उत्तर है वो दूसरी छात्रा को बताइए। तो जब वो अपना उत्तर दूसरी छात्रा को बताएगा तो वो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, वार्तालाप होगा एक टाइप का, तो वो आ जाएगा हमारा प्यूपल इंटरेक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं छात्रा अपना उत्तर दूसरी छात्रा को बताते हुए, तो वह हमारा कंपोनेंट यूज़ हो गया प्यूपल इंटरेक्शन। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ किया गया है जो कंटेंट पढ़ाया है। उसके बाद टीचर छात्र अध्यापिका स्वर में बदलाव करते हुए चेंज इन वॉइस वाला कंपोनेंट यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद हमारा दोबारा टॉपिक पढ़ाया गया है, टीचर और ग्रुप का इंटरेक्शन हुआ है, बीच में टीचर कक्षा में पढ़ाते हुए घूमी हुई है, तो वो बॉडी मूवमेंट आ गया है। फिर आप देख सकते हैं दोबारा टीचर और ग्रुप में पीपल इंटरेक्शन हुआ है, जैसे ही टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन की है तो वो टीचर पीपल इंटरेक्शन आ गया है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि टीचर ने बच्चे से जो क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने उसका आंसर दिया था, तो टीचर शाबाश बोलती है और उसको बोलती है अब अपना उत्तर श्याम पट पर लिखिए। तो वहाँ पे हमने कंपोनेंट यूज़ किया है प्यूपल फिजिकल पार्टिसिपेशन। तो फिर इसी के साथ हमारा लेसन प्लान यहाँ पे ख़त्म होता है और एंड में हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने कैसे बनाया है, कंपोनेंट्स लिखे हैं सारे, टैलीज के माध्यम से मैंने बताया है कौन सा कंपोनेंट मैंने कितनी बार यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मैंने 5 टाइम्स यूज़ किए हैं और मिनिमम मैंने 1 और 2 बार यूज़ किए हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट। थैंक यू।